कुरान पाक में पहला आयत मुकद्दसा अगर आई है, नाजिल हुआ है, तो वो इकरा ही आया है, यानी पढ़ने का हुक्म ही आया है कि आप पहले तालीम हासिल करें। तालीम ही से सब कुछ होता है, तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं, तालीम है तो सब कुछ है। लेकिन तालीम के साथ साथ, इल्म के साथ साथ अमल भी जरूरी है। इल्म के साथ साथ अमल का भी होना जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि अमर बाबू ने जो अपने शागिर्दों को तालीम दिया है, अपने शागिर्दों को उस मुकाम तक पहुंचाया है, तो आप भी आगे बढ़ें और बढ़ कर करके अपने शिक्षक के भी नाम को रोशन करें, अपने माता पिता के भी नाम को रोशन करें, सबको कहें। और मैं विद्यालय परिवार के तमाम शिक्षकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि आप मेरा एक अंग है, मैं आपका एक अंग हूं। किसी तरह की किसी वक्त भी अगर कोई बात सामने आए तो आप गांव के लोगों से मशवरा लेने की कोशिश करते रहें। कोई कठिनाइयां, कोई परेशानियां सामने आए, आपके लिए गांव हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है। और मैं गांव के तमाम वासियों से यह कहना चाहूंगा, मैं देखता हूं कि आपके बच्चे स्कूल में हाजिरी कम है। आप चाहते हैं कि हमारा स्कूल बेहतर से बेहतर ढंग चले, हमारे स्कूल में शिक्षक वक्त से आए, हमारे स्कूल में शिक्षक अच्छे बच्चों की तालीम दे। तो किसे देंगे जब आपके बच्चे ही नहीं हैं? तो मैं गार्जियन से कहूंगा कि आप अपने बच्चों की भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा किरदार चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा अखलाक चाहते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को प्यार से, अपने बच्चों को मोहब्बत से आप स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपने बच्चों को स्कूल तक जब आप पहुंचाएंगे, उस्ताद अपने वक्त मुकर्ररा पर आएगा, अपनी वक्त ड्यूटी करेगा और वो बच्चे को आगे बढ़ाने के काम करेगा। इसलिए मैं तमाम गार्जियन से भी यह कहना चाहूंगा, मैं देखता हूं कि हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, आखिर कब तक हम इस तरह से नजरअंदाज करते रहेंगे? इसलिए आप अपने बच्चों को स्कूल में ज्यादा से ज्यादा तादाद में भेजने की कोशिश करें, नामांकन कराने की कोशिश करें। इसलिए कि जब फहरिस्त आती है, जब लिख के दिया जाता है, तो पता क्या चलता है कि शिक्षक अपने यूनिट को बचाने के लिए, आपके स्कूल को बचाने के लिए, वो शिक्षक जो है अपने स्तर से काम करने की कोशिश करते हैं। ऐ मेरे कौम मिल्लत के नौजवानों, जहां पर इल्म भी है तो वहां पर अमल का भी होना जरूरी है। जहां पर आप अपनी दावा रखते हैं तो दावे के लिए दलील का भी होना जरूरी है। इसलिए आप दावा भी कीजिए, आप अपनी दलील भी रखिए, आप खुद बचने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों की भविष्य को बचाने की कोशिश कीजिए। यही मेरी इल्तिजा है। और अमर बाबू से मैं यही कहूंगा कि आपने जो अपने 10 साल के कार्यकलाप में हम लोगों को जो मोहब्बत दिया है, तो हम इंसान ही है, इंसान से कुछ न कुछ भूल चूक होती होगी। तो मैं अमरेंद्र बाबू से यही कहूंगा, मैं अपने वरीय शिक्षक से यही कहूंगा कि आपने प्रधानाध्यापक के पद के लिए बहुत सारे लोगों ने आपको कहा, लेकिन आपने अपने प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहने होने के लिए आप नहीं चाहा कभी कि मैं प्रधानाध्यापक रहूं, लेकिन विभागीय आप पे दबाव पड़ने के कारण जो है आपको प्रधानाध्यापक भी बनाया गया। लेकिन आपने उसी तरह से सुचारू रूप से चलाते रहे कि नहीं, कागजी रूप में मैं हूं, लेकिन हमारे जो वरीय शिक्षक है, हमारे जो साथी पहले से आए हुए हैं, मैं उन्हीं को मान सम्मान देता हूं। आपने जो देने का काम किया है, तो मैं कहूंगा, मैं खुद अपने जानिब से ये कहना चाहूंगा अमरेंद्र बाबू से कि अगर भी इतने दिनों की वक्फा में अगर हमसे कोई तकलीफ भी कोई बातों पर अगर हुई होगी, तो मैं इतना जानता हूं कि आप मेरी गलती को माफ करेंगे। इसलिए आप अगर माफ नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह भी हमारी गलती को माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा अमरेंद्र बाबू से, अभी माइक पर आपको ही आना है, इसलिए मैं अमरेंद्र बाबू से कहूंगा कि अगर कोई भी बात से अगर किसी तरह से भी आपको तकलीफ हुई होगी तो मेरी गलतियों को आप माफ कर देंगे।
ताकि कल वहां हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन आप अपनी पैगाम को दे दें। अपनी पैगाम को देने के लिए तमाम सामईन कराम आपके सामने मौजूद है, इसलिए आप आकर के चंद लम्हों में अपनी हमने आपको दिया, गांव वाले ने आपको दिया, आपने गांव वाले को दिया, इसका मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और यही कहता हूं कि वाह रे वाह, वाह रे इंसान, इसी का नाम तो इंसान है, इसी का नाम तो इंसान है कि एक भाई का कोई दुख समझे, एक भाई का कोई दर्द समझे। इसलिए हम यही कहूंगा, जिस तरह से हम आपके हमेशा साथ हैं हम लोग पूरे गांव, उसी तरह से जब तक सांस इस जिंदगी में रहेगी, इस जिस्म में रहेगी, उस वक्त तक हम साथ रहते रहेंगे। इसलिए यही मेरी इल्तजा है कि आप तमामी हजरात, जो बात को मैंने कहने की कोशिश किया, जो बात को मैंने रखने की कोशिश किया और गांव वालों से भी रखने की कोशिश किया, ये बातों पर हमारी अमल हो और अपने बच्चों को जितना जल्द से जल्द हो सके स्कूल में दाखिला कराएं, अपने नाम लिखाएं और अपने बच्चों को जितना जल्द से जल्द हो सके स्कूल पहुंचाने की कोशिश करें। इसी चंद लम्हों के साथ, इन्हीं चंद बानी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नए गार्जियन स्वरूप अगर ये हमारे बच्चे के अगर उस्ताद हैं तो हमारे भी उस्ताद हैं। इसलिए मैं उस्ताद मोहतरम से, अमरेंद्र जी से, अमर जी से मैं यही इल्तजा करूंगा कि कुछ बानी हम लोगों को, कोई बात ऐसी हम लोगों को दे करके जाएं ताकि हमारे अंदर में भी अगर कोई गलतियां हैं तो मैं उसे सुधार सकूं और मंजिल मकसूद तक पहुंच सकूं। माइक पर हमारे वरीय शिक्षक अमरेंद्र जी। विद्यालय के शिक्षकगण, मेरे गांव के अजीज दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बात था मौलवी साहब ने आपके सामने ही रख दिया। हम तो यही कहेंगे भैया कि जो आप लोगों ने हमको प्यार दिया, सम्मान दिया, वो प्यार 5 जिला पार से आए उधर नहीं मिला, लेकिन जो प्यार यहाँ मिला वो कहीं नहीं। अगर मुझसे मेरे कर्तव्य में कोई गलती हो गई हो आप मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाव। ये क्षण ऐसा है हमारे बीच गार्जियन तुल अमर भाव, हम जब आए प्रधानाध्यापक के रूप में, आपने जो हम लोगों को संजोने का काम किया है और वो कमी हमेशा खलेगी। और हरी भैया ने जो बताया कि जरूर हम लोग मानव हैं, कहीं ना कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो विद्यालय परिवार की ओर से भी आपसे क्षमा प्रार्थी। और अंत में ये कहना चाहते हैं कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आपकी जिंदगी में इतनी खुश रहें कि हर खुशी दिवाली रहे। हम लोग इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से बिछड़ते रहें कि जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, कौन सी चीज
मोहब्बत से बड़ी होती है। हमारे भाव यही कहते हैं विद्यालय परिवार और पूरे ग्रामीण की ओर से। अगर कोई भूल हुई हो तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप क्षमा करने का कार्य करेंगे। और एक सम्मान पत्र है जो अमर बाबू को आजीवन या ये न भी रहे तो इनके घर में ये यादगार पल हमेशा अमिट बनकर रहेगा। इनके सम्मान पत्र में है परम श्रद्धेय श्री अमर सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक उर्दू मध्य विद्यालय भलवाही, तरमा के पावन कर कमलों में सादर सब प्रेम समर्पित। हमारे तन नीड़ के नेह रमन, मंदिर के मणिदीप, शारदा के शारदीय संपदन के भास्कर, प्रतीक एवं वसुमती के पलकों की पालकी में मुस्कान की मोती लुटाने वाले परम आदरणीय अश्रुपूरित नेत्रों से यह सम्मान पत्र आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आपने न केवल विद्यालय को अग्रसर बनाने में बल्कि सामाजिक कार्यों में सदैव तत्परता दिखाई है। हमें आपकी कमी सदा खलेगी। आप अपनी धर्मपत्नी, पुत्रों, बहू बेटियों और नात नातियों के से भरे पूरे परिवार के साथ दीर्घायु हों। आप पूर्णतः स्वस्थ रहें, यशस्वी रहें। ऐसी शुभकामनाएं के साथ हम आपको जीवन की मंगल कामना करते हैं। अमर बाबू जिंदाबाद, अमर बाबू जिंदाबाद, अमर बाबू जिंदाबाद, अमर बाबू जिंदाबाद। अब आपके बीच विद्यालय परिवार की ओर से जो वाणी कहा गया उसे दिया जा रहा है, तो तालियों से उनकी स्वागत करें। और मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो अपनी कीमती वक्त दिया, मैं उसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। और मैं यही कहूँगा कि जिसने आज की महफिल अरे इस कदर सजाई है, अरे जिसने आज की महफिल अरे इस कदर सजाई है, अरे दीजिए मेरे आका दोनों लाल का सदका, दीजिए मेरे आका दोनों लाल का सदका। इसलिए जो आपने मोहब्बत प्यार दिया है, ये हमेशा हमेशा ये प्यार हम लोगों के बीच में कायम रहे। अरे जब दुनिया में भी रहे नाम ही अमर होता है, इसलिए अमर नाम जाने के बाद भी अमर ही होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए, और मैं इस सभा की समाप्ति भी अब की जाती है। और मैं सारे लोगों से कहूंगा, अमृत बाबू से कहूंगा कि आप वहीं पर खड़े रहें। एक तरफ से आप लोग ग्रामीण जनता आए और उनसे हाथ मिलाते जाएं। अब बराए करम अपने अपने मंजिले मकसूद तक जाने की कोशिश करें। अब आप लोगों की छुट्टी जाती है, दी जाती है। आप बखुशी आप अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से अमर बाबू को विदाई दे, और अमर बाबू आपको अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से आपको देख ले। ये मोहब्बत का देखना और मोहब्बत का से हाथ को मिलाना, ये सदा हमारे लिए कामयाब रहे। अमर बाबू जिंदाबाद, अमर बाबू जिंदाबाद। चलिए आइए, उसी तरह से आइए, हाथ मिलाइए, सब अपना अपना चलिए। चमला मिलना चलो